Hey everyone, welcome to another video of Lucent GK in English medium. My dear friends, I am sorry because I am not uploading the video regularly. लेकिन दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में देखेंगे कि बुद्धिस्ट जो लोग थे यानी बुद्धास को जो फॉलो करते थे या बुद्धिज़्म जो था उनका जो क्या क्या किताबें फ्लोरिश किया, कौन कौन से उनके बुक्स थे और क्या क्या टेक्स्ट थे जिससे काफ़ी सारे चीज़ों को सीखने को मिलता है। दोस्तों ये एक ऑडियो फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा, और अगर आप ऑडियो भी कहीं जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, कहीं पे बैठे हुए हैं तो यू कैन लिसन दिस ऑडियो क्लिप, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी फालतू बातें नहीं की जाएगी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट को। दोस्तों इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए ताकि आपको ये समझ में आए कि हम क्रोनोलॉजी क्या डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों इससे पहले हमने आपसे पुराण के बारे में चर्चा किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि गरुड़ पुराण और बहुत सारे ऐसे पुराण हैं जिसमें जीनोलॉजी है यानी वंशागुणत डायनेस्टीज के बारे में वर्णन है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट को लेकर। दोस्तों बुद्धिस्ट टेक्स्ट, दोस्तों अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें यानी टेक्स्ट का मतलब होता है लिखावट। दोस्तों बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक पाली टेक्स्ट और एक अनुपाली टेक्स्ट। दोस्तों घबराने की बात नहीं है, पाली और अनुपाली एक लैंग्वेज है लिखने का टेक्स्ट को, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि पाली टेक्स्ट में कुछ चर्चा करेंगे, उसके बाद अनुपाली टेक्स्ट में। देखिए पाली टेक्स्ट में जो है दोस्तों त्रिपिटिका, दीपवंश एंड महावंश एंड मिलन पनाहो, ये सारे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं। आप ये कह सकते हैं ये एक प्रकार का किताब होता है, त्रिपेटिका एक प्रकार का किताब होता है इस तरह से, ठीक है। आप चाहे तो इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं। तो मैं आपको जो बोला ध्यान से समझिएगा, पाली टेक्स्ट में कौन कौन से आपकी किताब लिखे हुए हैं या कौन कौन से चीज़ आते हैं, वो त्रिपेटिका आ जाता है, दीपवंश आता है और महावंश और मिलन पनाहो। ये मिलन पनाहो क्या है इसको कुछ देर के बाद हम चर्चा करेंगे। इसमें एक राजा थे मिलन, जिससे संवाद होता है बुद्धिस्ट जो भी फॉलोअर हैं, जो उनके मॉन्क्स हैं उनके साथ। तो आगे चल के डिस्कशन करेंगे। तो आपको याद रखना होगा पाली टेक्स्ट में क्या क्या आता है, त्रिपिटिका, दीपवंश, महावंश एंड मिलन पनाहो। दोस्तों त्रिपेटिका के बारे में कहा जा रहा है, त्रिपेटिका इज द अर्लीस्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्स्ट अमंग पाली टेक्स्ट। यानी जितने भी आपने पाली टेक्स्ट को अभी देखा, त्रिपेटिका, इसके बाद आपने महावंश देखा, मिलन पनाहो देखा, दीपवंश देखा, इन सबों में सबसे जो महत्वपूर्ण दोस्तों टेक्स्ट है वो टेक्स्ट है आपका त्रिपेटिका। द त्रिपेटिका कंप्राइजेस विनय पेटिका, सुत पेटिका एंड अभिधाम पेटिका। जो त्रिपेटिका है इसमें आप कह सकते हैं तीन भाग है इसमें। एक का नाम है दोस्तों आपका विनय पेटिका, दूसरा का नाम है सुत पेटिका और तीसरा का नाम है अभिधाम पेटिका। द विनय पेटिका एंड सुत पेटिका वेयर कंपाइल्ड इन द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC इन राजगीर बिहार। दोस्तों जो ये विनय पेटिका है और सुत पेटिका है इसको कंपाइल किया गया था, पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, सभा जो हुआ था 483 BC में, उसमें इसको मिलाकर लिखा गया था। विनय पेटिका और सुत पेटिका को कंपाइल किया गया था और वो जगह का क्या नाम था, राजगीर। और उसके बाद जो अभिधाम पेटिका था ये कंपाइल किया गया था, तीसरा बुद्धिस्ट जो काउंसिल हुआ था 250 BC में। आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ, तो 463 BC, माफ कीजिएगा 483 BC में। इसके अलावा दोस्तों आपसे ये भी पूछ सकता है कि उस समय किसका राज्य था, कौन उस समय राजा थे। आप ये भी ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को हम जब बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे एक अलग चैप्टर उसमें डिस्कशन करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप ये समझ गए होंगे आप। और ये दोस्तों जो अभिधाम पेटिका का जो कंपाइलेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। दोस्तों अब ये त्रिपेटिका किस चीज़ के बारे में चर्चा करता है, तो त्रिपेटिका थ्रोज लाइट ऑन सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इन इंडिया दैट टाइम द सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट। यानी कि ईसा के जन्म के पहले जो भारत का क्या सामाजिक और धार्मिक स्थिति था इसके बारे में त्रिपेटिका वर्णन करता है, चर्चा करता है। विनय पेटिका कंटेन्स डिसिप्लिनरी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर लीडिंग अ मोनास्टिक लाइफ। और जो विनय पेटिका है, विनय पेटिका किसके बारे में चर्चा करता है, इसमें आपको मैंने बोला त्रिपेटिका में तीन भाग है, विनय पेटिका, सुत पेटिका, अभिधाम पेटिका। तो विनय पेटिका दोस्तों जो है या पेटिका बोले, ये चर्चा करता है एक डिसिप्लिन रूल के बारे में कि एक मोनास्टिक लाइफ, एक मोंग के जीवन जीने के लिए आपको क्या क्या डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करता है विनय पेटिका। एग्जाम में पूछ सकता है कि विनय पेटिका किसके बारे में चर्चा करता है या मोनास्टिक लाइफ के बारे में जो चर्चा करता है उस किताब का क्या नाम है, तो दोस्तों विनय पेटिका। सुत पेटिका इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एमंग त्रिपेटिका। दोस्तों ये सुत पेटिका जो है, ये तीनों जो पेटिका है, अभिधाम पेटिका, इसके अलावा दोस्तों आपने दो पेटिका और जो पढ़ा, विनय पेटिका और सुत पेटिका, इन सबों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो सुत पेटिका है। दोस्तों इसमें बहुत सारे निकाय है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अम्बाथा सुत ऑफ दिघ निकाय ऑफ सुत पेटिका कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेशल प्राइड ऑफ क्षत्रिय फॉर ब्लड प्योरिटी। अंगुतारा निकाय ऑफ सुत पेटिका कंटेन्स द 16 महाजनपद। दोस्तों अम्बाथा नाम का दोस्तों जहाँ तक मुझे याद है एक ब्राह्मण थे जिसको घमंड हो जाता है अपने कास्ट को लेकर, उसका घमंड तोड़ते हैं ये जो बुद्धिस्ट मोंक होते हैं, इसके बारे में चर्चा है सुत पेटिका में।
और ये सुत्त पेटिका में एक निकाय है, एक भाग है जिसको दिघ निकाय कहा जाता है। उसमें बेसिकली क्षेत्रीय के बारे में, जो ब्लड प्योरिटी है उसके बारे में चर्चा किया गया। और इसी में एक निकाय है अंगुतारा निकाय सुत्त पेटिका में, यानी भाग है जिसमें महाजन पद के बारे में चर्चा है। 16 जो महाजन पद है उसके बारे में चर्चा है। इसके बाद आ गया जातका अब खुदा का निकाय अब सुत्त पेटिका कंटेन्स 549 फोक टेल्स ऑफ द प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। दोस्तों इसके अलावा जो खुदा का निकाय है सुत्त पेटिका का, उसमें जो है 549 ऐसी कहानियां हैं जो बुद्ध के पिछले जन्म के बारे में चर्चा करता है। क्लियर है बात। द कंपाइलेशन ऑफ जातका हैड बिगन इन फर्स्ट सेंचुरी बीसी, यानी जातका को जो कंपाइल करना शुरू किया गया, कब किया गया था? फर्स्ट सेंचुरी बीसी में। दिस फैक्ट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द सेनरीज कर्व ऑन द रेलिंग ऑफ भ्रतहुआ एंड या भ्रतहुता एंड सांची स्तूपा। ठीक है, ये दोस्तों ये कहाँ से इंफॉर्मेशन लिया जाता सकता है इस सेनरीज को, यानी कि जो आप कह सकते हैं जातका वाला सेनरीज को, ये लिया जा सकता है सांची स्तूपा। सांची स्तूपा जो है उस पर लिखा हुआ है, वहां से लिया गया है। द वर्स पार्ट ऑफ जातका इज ओल्डर देन द प्रोज पार्ट। दोस्तों जातका का जो वर्स पार्ट है वो ओल्डर है प्रोज पार्ट का। प्रोज पार्ट मैंने आप कह सकते हैं कहानी का वर्स वाला, आप कविता का पार्ट कह सकते हैं। इसके अलावा द कंपाइलेशन ऑफ द वर्स पार्ट ऑफ जातका हैड बीन कंप्लीटेड अप टू सेकेंड सेंचुरी एडी। ये जो जातका का जो कंपाइलेशन है लगभग 2 सेंचुरी एडी तक कंप्लीट हो गया था। कौन सा पार्ट का? तो वर्स पार्ट का। दाव हालांकि जातका इज अ रिलीजियस एंड कल्चरल टेक्स्ट, इट थ्रोज सफाइस लाइट ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट टाइम। देखिए जातका जो है एक प्रकार का सामाजिक सांस्कृतिक टेक्स्ट है जिसमें दोस्तों वहाँ उस समय के सामाजिक और जो है आर्थिक स्थिति के बारे में वर्णन है कि उस समय जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या थे। अभिधाम पेटिका डील्स द डॉक्ट्राइन ऑफ द बुद्धा इन स्कॉलिस्टिक मैनर। अब दोस्तों जो अभिधाम पेटिका है इसमें बुद्धा के क्या क्या डॉक्ट्राइन है, क्या क्या प्रिंसिपल थे, इसके बारे में बहुत ही बुद्धिपूर्वक एक्सप्लेन है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन है। तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे। इसके बाद अगर चर्चा करें दोस्तों दीपवंश जो कि 4th सेंचुरी एडी की है, उसके बाद महावंश जो 5th सेंचुरी एडी का है जिसको कंपाइल किया गया था, यानी कि श्रीलंका में, मैंने लिखा बहुत गया था पहले लेकिन उसको एक जगह एकत्रित करके कंपाइल किया गया, वो श्रीलंका में किया गया था। दीपवंश एंड महावंश। Now these texts contain the history of Sri Lanka and they throw light on ancient Indian history, especially they are very helpful in constructing modern history। दोस्तों देखिए बेसिकली दीपवंश और महावंश जो आपके टेक्स्ट हैं इसमें बेसिकली चर्चा है ज़्यादातर श्रीलंका के बारे में, हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका कैसे डेवलप हुआ इस सब के बारे में। लेकिन इसमें दोस्तों एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी चर्चा है। ठीक है, और इससे दोस्तों ये दोनों जो टेक्स्ट है इससे हम मौर्यन हिस्ट्री को अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसके टाइम को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अच्छे ढंग से। ये याद रहेगा आपको। आगे दोस्तों चर्चा किया जा रहा है। देखिए दोस्तों अगर मैं आपसे आगे बात करूं तो 1 मिनट दोस्तों, हाँ, तो अगर आपसे मैं आगे चर्चा करूं, किधर थे ये रहा, है ना। तो आपका जो बुक है मैंने आपको चर्चा किया था कि मिलन नाहो, एक किताब के बारे में मैंने चर्चा किया था जब हम चर्चा करते पाली टेक्स्ट के बारे में, तब मैंने चर्चा किया था कि मिलन नाहो एक बुक है जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक मिलन नाम के राजा रहते हैं जो ग्रीक किंग रहते हैं, जिसको मियंडर या इंडो ग्रीक रूलर भी कहते हैं, और एक बुद्धिस्ट मॉन्क होते जिसका नाम था नागा सेना या जिसको नागा अर्जुन कहते हैं। उनसे चर्चा, उनसे जो बातचीत है इसके बारे में वर्णन है किसमें? मिलन नाहो में। क्लियर बात। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि मिलन नाहो किसके किसके बीच का संवाद है, तो मिलन नाहो दोस्तों मिलन नाम के एक ग्रीक रूलर थे और नागा अर्जुन नाम के दोस्तों या नागा सेना नाम के एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो जिनसे फिलोसफिकल मैटर पे चर्चा है, दार्शनिक मेथड पे चर्चा है। बट इट थ्रोज सफाइस लाइट ऑन रिलीजियस एंड सोशल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया 1st सेंचुरी एडी। लेकिन ये उस समय के जो धार्मिक और सामाजिक और आर्थिक जीवन थे नॉर्थ वेस्ट के भारत के, आप अगर गौर से देखेंगे मैपिंग करेंगे तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, यानी इस क्षेत्र के जो भी आर्थिक स्थिति थे, सामाजिक स्थिति थे, इसके अलावा दोस्तों आपके जो भी सोशल स्थिति थे उस सब के बारे में इस बुक में वर्णन है। इसीलिए ये भी हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही बेहतरीन किताब है। द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ दैट टाइम इज मेंशन ओकेजनली इट, लेकिन इसमें उस समय के राजनीतिक मुद्दे
बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं है, इसलिए यहाँ से कोई भी राजनीतिक बातें ज़्यादा सीखी नहीं जा सकती। लेकिन ये 3 चीज़ें ना कई जगह की इकोनॉमिक कंडीशन से हम पता कर सकते हैं कि वहाँ पर राजनीति क्या रहा होगा। लेकिन इतिहासकार का यह मानना है कि ज़्यादातर पॉलिटिकल अगर कंडीशन मिल जाए तो उससे बहुत चीज़ कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। द फॉरेन ट्रेडर ऑफ इंडिया इज लाइवली डिस्क्राइब इट। इसके बाद भारत का विदेशों के साथ फॉरेन ट्रेड का क्या संबंध था, कैसे किया जाता था, इसके बारे में इस मिलन पनाहो किताब में बहुत ही बेहतरीन ढंग से वर्णन है। ये सारे पाली टेक्स्ट थे, दीपवंश, महावंश, मिलन पनाहो और त्रिपेटिका, ये सारे के सारे पाली टेक्स्ट है। अब चर्चा करते हैं अनुपाली टेक्स्ट। माने अनुपाली टेक्स्ट यानी जो संस्कृत टेक्स्ट है या अदर टेक्स्ट है उसको अनुपाली में रखा गया, जिसमें आता है दोस्तों दिव्यदान, उसके बाद आर्य मंजू श्री मूल का पाला, ठीक है, या आर्य मंजू श्री मूल कल्पा, उसके बाद ललित विस्तार, ये सारे के सारे अनुपाली टेक्स्ट हैं। अब बात करते हैं दिव्यदान के बारे में। देखिए दिव्यदान जो है इसमें लेटर मौर्यन किंग और सुंग वंश यानी सुंग किंग या पुष्यमित्र सुंगा और उसके लाइफ, इसके अलावा माफ कीजिएगा और गौतम बुद्ध के लाइफ के बारे में वर्णन है। दिव्यदान में किस चीज के बारे में वर्णन है, तो जो मौर्यन किंग थे, लेटर मौर्यन किंग, उसके बाद सुंग राजा थे पुष्यमित्र सुंगा, और गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में इसमें वर्णन है। क्लियर बात दोस्तों। अब हम चर्चा करते हैं पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ प्री मौर्यन पीरियड टू वर्धन पीरियड आर डिस्क्राइब्ड ओकेजनली इन आर्य मंजूश्री मूल कल्पा। दोस्तों ये जो प्री मौर्यन पीरियड के या से लेकर हर्षवर्धन के जो काल थे उसके बारे में बहुत कम वर्णन है। ओकेजनली कभी कभार देखने को मिल जाता है वर्णन इस आर्य मंजूश्री मूल कल्प में। ये आपको पता है अनुपाली टेक्स्ट है। इसके अलावा दोस्तों चर्चा करते हैं ललित विस्तार। ललित विस्तार में गौतम बुद्ध कहता है ललित विस्तार कंटेन्स द एक्ट्स ऑफ गौतम बुद्ध अलॉन्ग विद द रिलीजियस एंड सोशल कंडीशन ऑफ दैट। गौतम बुद्ध के क्या क्या एक्ट्स थे उसके बारे में इसमें चर्चा, इसके अलावा रिलीजियस और सोशल कंडीशन उस समय क्या था इसके बारे में इसमें दोस्तों चर्चा है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं जो आपको ये बता रहा हूँ आपको बार बार इसको सुनना है, रिवाइज करना है, सो दैट यू कैन गेट गुड क्लिंच ओवर इट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अगर आपको याद रहेगा तो आप अच्छे ढंग से किसी चीज़ के बारे में आप आराम से दोस्तों लिख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों ये सारे इन्फॉर्मेशन था बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में, जिसको एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर जैन टेक्स्ट पढ़ेंगे। देखिए बुद्धिस्ट टेक्स्ट को 2 कैटेगरी में बांटा गया, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पाली टेक्स्ट था, उसके बाद अनुपाली टेक्स्ट। पाली टेक्स्ट में क्या क्या आता है, त्रिपेटिका, दीपवंसा, महावंसा, मिलन पनाहो। दोस्तों मैंने इसके बाद चर्चा किया था कि इन सबों में सबसे जो अर्लीस्ट पहले वाला था वो त्रिपेटिका था, जिसमें 3 भाग हैं इसके। इसमें है विनय पेटिका, सुत पेटिका और अभिधाम पेटिका। विनय पेटिका और सुत पेटिका को फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल किया गया था। अब बताइए उस समय रूलर कौन था। इसके बाद अभिधाम पेटिका को पाटलिपुत्रा में कंपाइल किया गया था 250 BC में, राइट। इसके बाद मैंने आपसे चर्चा किया था दोस्तों किसके बारे में, मिलन पनाहो के बारे में, अंगुतारा निकाय के बारे में, अम्बाथा सुत के बारे में, जिसमें अम्बाथा नाम के ब्राह्मण है उसके बारे में एक्सप्लेन है कि उसके घमंड को कैसे तोड़ा जाता है मोंग के द्वारा। ये सारा चीज़ है। दीपवंश, महावंश जो श्रीलंकन हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करता है, उसमें जो है दोस्तों आपको एनिसेंट इंडिया के बेसिकली मौर्यन हिस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा दीपवंश और महावंश से, एग्जाम में पूछा जाता है। दिव्यदान, और उसके बाद मैंने आपको बताया अनुपाली टेक्स्ट में जो संस्कृत या अदर टेक्स्ट में होते हैं, दिव्यदान, आर्य मंजू श्री मूल कल्प या ललित विस्तार, ये सारे के सारे आपके अनुपाली टेक्स्ट हैं। इसके अलावा ये सारे की चीज़ मैंने जो आपको बताई वो आपको ध्यान में रखना होगा। और ललित विस्तार नाम के एक टेक्स्ट है, उसमें दोस्तों गौतम बुद्ध के एक्ट और सोशल कंडीशन उस समय का क्या था इसके बारे में वर्णन है। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे जैन टेक्स्ट के बारे में।